हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है सूरज और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं 9वीं धोरण के हिंदी विषय के गुलमर्ग की खिड़की से एक रात पाठ का पूरा सॉल्यूशन। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, जिससे आपको इसका पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कर दीजिए सब्सक्राइब। और अभी हम वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। इसमें आपको एक एक वाक्य में लिखना है सवाल का जवाब। तो पहला सवाल देखते हैं, गुलमर्ग का भौगोलिक वातावरण कैसा है? जिसका जवाब है, गुलमर्ग ऊंचाई पर पहाड़ियों से घिरा हुआ ठंडा स्थान है। और दूसरा सवाल है, लेखक ने गुलमर्ग के साथ व्यक्ति को आत्मीयता बढ़ने का क्या कारण बताया है? इसका जवाब जानते हैं। लेखक ने गुलमर्ग के अपार आकर्षण को उसके साथ व्यक्ति की आत्मीयता बढ़ने का कारण बताया है। तो अभी देखते हैं तीसरा सवाल, खिड़की के पास खड़ा लेखक बरसाती घटा को देखकर किस बात की प्रतीक्षा करने लगा? इसका जवाब है, खिड़की के पास खड़ा लेखक बरसाती घटा को देखकर इस बात की प्रतीक्षा करने लगा कि वह घटा तक पहुँचे और उसे अपने में लपेट लें। सवाल नंबर 4 देखते हैं, तूफान के एकाएक रुक जाने पर लेखक को कैसा अनुभव हुआ? इसका जवाब है, तूफान के एकाएक रुक जाने पर लेखक को ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसका दम घुटने लगा। अभी पांचवा सवाल देखते हैं हम। पांचवा सवाल है, लेखकों को किस बात का अफसोस हुआ? लेखक को अफसोस हुआ कि वह बरसाती घटा के उसके बराबर नहीं हो सके। और छठा सवाल देखते हैं, लेखक ने गुलमर्ग को पगडंडियों के लिए क्या उपमा दी? लेखक ने गुलमर्ग की पगडंडियों के लिए पतली पतली नरम बाहों की उपमा दी। तो मेरे ख्याल से आप सबको पता चल गया होगा कि प्रश्न 1 में किसे जवाब लिखना है, तो आप लिख दीजिएगा। अभी हम देखते हैं प्रश्न 2। निम्न प्रश्नों के उत्तर 2-2 वाक्य में लिखिए। इसमें आपको 2-2 वाक्य में उत्तर लिखने हैं और ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहला सवाल देखते हैं, गुलमर्ग ऐसे विदा होते समय सैलानियों को कैसा एहसास होता है? इसका जवाब है, गुलमर्ग में रहते हुए सैलानियों को उससे गहरी आत्मीयता हो जाती है, इसलिए वहाँ से विदा लेते समय उन्हें अपने आप से बिछड़ने का अनुभव होता है। सवाल नंबर 2, लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वांचल क्यों कहा? जिसका जवाब है, गुलमर्ग में रात आते ही अब कुछ खामोश हो जाता है। दिन में सैलानियों के कारण वहाँ बहुत चहल पहल रहती है, इसलिए लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वांचल कहा। तीसरा सवाल है, सैलानी कब और क्यों सिहर जाते हैं? सैलानी बर्फबारी होने पर अत्यंत ठंडक के कारण सिहर जाते हैं। चौथा सवाल है, लेखक की प्रतीक्षा असफल क्यों हुई? तूफानी हवा के साथ आ रही बरसाती घटा से गिर जाने की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन तूफान रुक जाने से घटा उस तक नहीं पहुंची, इसलिए लेखक की प्रतीक्षा असफल हुई। तो यहीं पे दूसरा प्रश्न खत्म होता है। मेरी आशा से आपको समझ आ चुका होगा कि इसमें क्या करना है और कैसे जवाब लिखना है। तो अभी हम जाते हैं प्रश्न 3 पे। निम्न प्रश्नों के 5-6 वाक्य में उत्तर लिखिए। तो देखते हैं पहला सवाल क्या है, लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि गुलमर्ग को कभी पूरा देखा नहीं जा सकता? जवाब देखते हैं।
गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता बहुत गहरी हो जाती है। वहाँ व्यक्ति सपाट मैदान का एक हिस्सा समझने लगता है। वहाँ के जिस परिसर में व्यक्ति रहता है वह उसके भीतर समा जाता है। आत्मीयता का कोई और छोर नहीं होता। इसलिए लेखक को लगता है कि गुलमर्ग को पूरा देखा ही नहीं जा सकता। दूसरा सवाल देखते हैं। दिन में गुलमर्ग की शोभा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। जवाब देखते हैं। दिन में गुलमर्ग का हरा भरा रूप आँखों को मुग्ध कर देता है। धरती से लेकर आकाश तक हरियाली दिखाई देती है। हरी घास के बीच तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। वातावरण में नई नई कोपले फूट आती है। लोग घुड़सवारी का आनंद लेने नजर आते हैं लेते हुए। हर क्षण नए अनुभव और रोमांच की सृष्टि होती है। आकाश में बादलों के दीप दिखाई देते हैं। पगडंडियों भेड़ बकरियों के खड़ा से ढक जाती है। इस तरह दिन में गुलमर्ग की शोभा देखने लायक होती है। तीसरा सवाल देखते हैं। प्रकाश, बादल तथा हवा के कारण गुलमर्ग दर्शन में आए रोमांच का वर्णन कीजिए। इसका जवाब देखते हैं। गुलमर्ग प्रकृति की क्रीड़ा स्थली है। बर्फ से ढके पहाड़ों पर सूर्य का प्रकाश सुनहली आभा प्रकट करता है। आकाश से बरसते बर्फ के कण प्रकाश में उज्जवल हो उठते हैं। बादलों के समूह आकाश में ऐसे विचरते हैं जैसे नन्हे द्रिय इधर उधर भटक रहे हो। सुहावनी हवा का एक एक तूफान का रूप ले लेती हैं। तेज हवा के साथ बरसाती घटाएं तेजी से आगे बढ़ती है। बीच बीच में बिजली भी कौंधने लगती है। इस प्रकार प्रकाश, बादल और हवा के कारण गुलमर्ग एक अनोखे रोमांच से भर जाता है। अभी हम प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। वो है निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। पहला सवाल है। गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं। हरियाली के आर पार लाल लाल छातों के ऊपर आकाश में। इसका जवाब देखते हैं। गुलमर्ग के रंगीन फूल रंगीन और सुंदर सपनों की तरह होते हैं। हरी भरी घास पर दूर दूर तक फूल ही फूल दिखाई देते हैं। लाल रंग की छतों पर भी फूल नजर आते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं। रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने को समेटने लगता है। इसका जवाब है। मौसम सुहावना था। हरी घास पर बैठे रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए तरह तरह के सैलानी सुहावने वातावरण का आनंद ले रहे थे। तभी बूंदें गिरने लगी और सैलानी उठकर सुरक्षित जगहों में जाने लगे। पांचवा सवाल देखते हैं। हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाते हैं। यह दृश्य किस समय का है? यह दृश्य संध्या काल का है। पहाड़ों पर शाम से ही कोहरा छाने लगता है। अभी छठा सवाल देखते हैं। छठा सवाल में भी एक सवाल है, यानी उसमें कई प्रकार हैं। उसमें से पहला है उचित उपसर्ग जोड़कर उनके विरुद्धार्थी शब्द बनाइए। इसमें आपको इसके विरुद्धार्थी शब्द लिखने हैं, लेकिन उसमें उपसर्ग लगाकर बनाने हैं। तो देखते हैं हम। तो पहला सवाल आप देख पा रहे होंगे कि साधारण, और उसके नीचे काले अक्षरों में भी लिखा है एक के सामने असाधारण। तो साधारण के सामने अ लगा के उसका विरुद्धार्थी शब्द बनाया है असाधारण। और दूसरा है मान।
तो इधर नीचे आप देख सकते हो अपमान, तो उसमें भी उपसर्ग लगाया है अप, ऐसा लगा के इसका विरुद्धार्थी शब्द बना है। उसी तरह से तीसरा उदार, तो तीसरा है अनुदार, और चौथा है रंग जिसका जवाब है बेरंग, और पांचवा है स्मृति जिसका जवाब है विस्मृति। अभी प्रश्न नंबर 6 के दूसरे प्रश्न पे आते हैं। उचित प्रत्यय जोड़कर विशेषण शब्द बनाइए। इसमें आपको प्रत्यय जोड़ के विशेषण शब्द एक नया बनाना है, तो देखते हैं हम। जैसे कि पहला सवाल आप देख रहे होंगे सुरमा, तो सुरमा में प्रत्यय जोड़कर यानी पीछे कोई एक नया शब्द जोड़कर दूसरा उसका विशेषण बताया है। तो नीचे आप काले अक्षर में पहला देख रहे होंगे कि सुरमई, तो सुरमा का सुरमई। उसी तरह से बरसात, तो बरसाती, तूफान तो तूफानी, और चमक तो चमकदार, और पांचवा विस्फोट तो विस्फोटक। आपको समझ आ चुका होगा कि इसमें क्या करना है। अभी प्रश्न नंबर 6 का तीसरा देखते हैं। उचित प्रत्यय जोड़कर संज्ञा के शब्द बनाइए। इसमें भी आपको पीछे कोई एक शब्द जोड़कर यानी प्रत्यय जोड़कर आपको संज्ञा बनाना है एक प्रकार का। तो देखते हैं हम। पहला है लाल, तो उसका आएगा लालिमा। दूसरा खामोश जिसका जवाब है खामोशी। तीसरा कमजोर, कमजोरी। चौथा आकर्षक, आकर्षण। अभी सातवां प्रश्न देखते हैं। वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसको हमें वाक्य में प्रयोग करना है इन शब्दों को, तो हम देखते हैं। विस्फोट है पहला शब्द है, तो वाक्य बनाना है। आप कुछ भी किसी भी तरह का वाक्य बना सकते हैं। तो इधर एक वाक्य में आपको बता रहा हूँ। बम विस्फोट से आसपास के मकान हिल उठे। दूसरा है आकर्षण, तो तितलियों को फूलों का बड़ा आकर्षण रहता है। तीसरा है पारदर्शक, घना कोहरा अब पारदर्शक होने लगा। चौथा है रोमांचक, तो जादूगर ने बड़े रोमांचक खेल दिखाए। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। मेरी आशा है कि आपको ये स्वाध्याय का सॉल्यूशन पूरा मिल गया होगा और आपने समझ लिया होगा, और इसे अपनी नोट में लिख लें अपनी किताब में। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि मैं जो भी वीडियो भेजूँ वो तुरंत आपके पास जाए। और आप कमेंट में बताइएगा कि दूसरी वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, या फिर कौन से पार्ट के स्वाध्याय के सॉल्यूशन के ऊपर चाहिए। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स।